स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और मैं तमाम पार्ट्स आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा वन बाय वन। तो लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर से इस फॉर्म को देखें तो ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको मैंने इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले ये हम दोबारा से स्टेप लिख लेते हैं। ये आ जाएगा जी x प्लस 7 और फिर लिखा हुआ है x माइनस 3 इज इक्वल टू है माइनस 7। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो x है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये कितना आ जाएगा माइनस 3x, फिर 7 को x से प्लस कितना आ जाएगा 7x और फिर 7 को 3 से माइनस कितना आ जाएगा 21 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 7। अब ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21 प्लस 7। तो ये मेरे पास अब कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 7 में से 3 अगर आप निकालें तो प्लस कितना आ जाएगा 4x, और अब अगर हम ये कर लेते हैं कि माइनस 21 और प्लस 7, तो ये मेरे पास जो है कितना आ जाएगा, हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा माइनस 14। तो ये हमारे पास कितना आ गया माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप कंपेयर करें ना तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं अगर 1 लिखता हूँ और एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि एक्स के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है। फिर हम लिख देते हैं जी 4x और फिर हम लिख देते हैं माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली किसकी शक्ल है, ए एक्स स्क्वायर की शक्ल है, यहाँ पर a1 है प्लस बी एक्स, यहाँ पर b क्या है 4 है और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेसिकली जो c है वो कितना है माइनस 14। तो ये मैंने क्या किया है, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब पार्ट नंबर 2 अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप क्या करें कि यहाँ पर आप बना लें एलसीएम। तो 3 7 से कितना आ जाएगा 21 एलसीएम आ जाएगा। अब 3 7 से 21 होता है डिवाइड करने से, तो ये क्या आ जाएगा 7 और ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 7 3 से 21 आ जाएगा और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये 21 आप इधर ले जाएं और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 7x स्क्वायर प्लस 7 4 का कितना आ जाएगा 28 माइनस कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 21 इंटू 1 का कितना आ गया 21। अब आप यूँ लिखें 7x स्क्वायर माइनस 3x पहले लिख लें और प्लस कितना आ गया 28, ये वाला अब इधर शिफ्ट होगा तो माइनस कितना आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया जी 7x स्क्वायर और माइनस आपके पास कितना आ जाएगा 3x और ये हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये अगर आप इसको भी गौर से देखें तो हमारे पास अगर मैं ये लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू माइनस 3 है और c की वैल्यू क्या है 7। तो ये आ गया हमारा पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स। अब पार्ट थर्ड की तरफ देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एलसीएम बना लेते हैं। तो इसका अगर आप एलसीएम देखा तो नीचे वाले टर्म्स आ जाएंगी x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा और x इंटू एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस इस वाली में x ख़त्म हो जाएगा और ये कि आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया 6। अब अगले स्टेप में आप क्या करें कि एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दें और प्लस ये वाला अगर आप देखें ना तो ये जो है ना इसका मैं लिख रहा हूँ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है ये। वो फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
बी का स्केयर प्लस 2a और साथ के आ जाएगा b इज इक्वल टू 6 और x प्लस 1। तो ये सारी रकम जो है मैं इधर ले गया हूँ, इसको अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी एक्स स्केयर और एक्स स्केयर इसको ऐड कर लें, 2x स्केयर आ जाएगा प्लस 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा और 2x इंटू 1 ये कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई करें 6x स्केयर आ जाएगा और प्लस 6 इंटू 1 का कितना आ जाएगा 6x। अब आप क्या करें कि पहले इक्वल टू इधर लिख लें, यहाँ लिख लें आप सारा ज़ीरो, ये आ गया ना 6x स्केयर प्लस 6x। अब ये जो 2x स्केयर है ये इधर आप लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2x स्केयर। चूँकि 6x स्केयर प्लस का है ना तो मैं 2x स्केयर को इधर ले आता हूँ बजाय 6x स्केयर को उधर ले जाने के, क्योंकि मुझे x स्केयर के साइन को प्लस रखना है ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बने, तो मैं 2 को इधर ले आता हूँ। अच्छा अब 2x भी इधर आ जाएगा, 2x इधर आएगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस 2x और 1 भी इधर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा -1। अब हमारे पास 0 इज इक्वल टू 6x स्केयर और माइनस 2x स्केयर कितना आ गया 4x स्केयर, फिर 6x और माइनस 2x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 4x और माइनस कितना आ गया 1। इसको सीधा करके लिख लें, ये आ जाएगा 4x स्केयर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ये भी देखें, मैं इधर लिख रहा हूँ जी ax स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर a 4 है, b 4 है और c -1 है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट 4 पे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 फिर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी एक आसान सा तरीकाकार ये है कि आप क्या करें, पहले आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम नीचे वाली वैल्यू से कितना आ जाएगा x और x माइनस 2 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें पहली वाली रकम में तो x माइनस 2 ख़त्म हो जाएगा, खाली कितना रह जाएगा x को x प्लस 4 और फिर माइनस इसमें से यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट आप ज़रूर डालेंगे क्योंकि बाहर माइनस है ये, तो माइनस के ऐसे अंदर साइन चेंजिंग का इशू आएगा, तो आप पहले ब्रैकेट डाल लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर x ख़त्म हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्केयर, क्योंकि x और x कैंसिल हो गया तो x माइनस 2 और x माइनस 2 x माइनस 2 का होल स्केयर और प्लस 4x, क्योंकि 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये सारा का सारा इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब ये वाली सारी वैल्यू इधर 0 से मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दें, ऊपर वाली वैल्यू को सिर्फ मल्टीप्लाई करके सेट करें। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स एक्स स्केयर, फिर इससे मल्टीप्लाई करें प्लस कितना आ जाएगा 4x फिर माइनस। अब ये फार्मूला ओपन करें, ये क्या आ जाएगा a का स्केयर यानी x का स्केयर प्लस b का स्केयर यानी 2 का स्केयर फिर माइनस फार्मूले का 2a और b हमारे पास कितना है वो भी 2 है और प्लस आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाएं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x इंटू एक्स एक्स स्केयर और माइनस 4 2 का कितना आ जाएगा 8x इज इक्वल टू क्या आ गया 0, क्योंकि निचली टर्म तो हमने वैसे ही ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्केयर प्लस कितना आ गया 4x फिर माइनस एक्स स्केयर, साइन चेंज हो गया अब अंदर के, माइनस 2 का स्केयर 2 2 का कितना आ जाएगा माइनस, तो प्लस बन जाएगा 4x आ जाएगा प्लस कितना आ गया 4x स्केयर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 4x और 4x 8x और माइनस 8x ये सारा ख़त्म हो जाएगा और ये 4x एक्स स्केयर और एक्स स्केयर, इसका मतलब है कि ये और ये भी क्या हो जाएंगे ख़त्म। तो इसमें से खाली जो बचेगा कि आपके पास 4x स्केयर ये एक बच जाएगा और -2 का स्केयर ये बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम करें कि यहाँ से 4 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर -1 इज इक्वल टू 0। ये इधर से डिवाइड करके आप क्या करें इसको ख़त्म कर दें। अच्छा अब अगला जो स्टेप आपके पास बनेगा तो ये आपके पास खाली क्या रह गया एक्स स्केयर -1 इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से तो आप देखें ए एक्स स्केयर होता है
फिर प्लस कितना होता है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, यानी कि ये खाली कौन सी फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए जो है ये वाली वैल्यू 1 है अगर ऊपर से देखें, और सी -1 है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बल्कि ये क्या चीज़ है, प्योर क्वाड्रेटिक है। ये वाला जो हमारी फॉर्म बनी है ये क्या बनी है, प्योर क्वाड्रेटिक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। लिखा हुआ है x+3 डिवाइडेड बाई x+4 माइनस x-5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी एक आसान तरीन तरीका कार ये है कि आप क्या करें, आप ले लें एलसीएम। एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू से x और x+4 दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। आप पहली वाली वैल्यू से देखें तो x+4 ख़त्म हो जाएगा और ख़ाली x बचेगा, जो कि ऊपर वाली टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। माइनस यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट डालें ताकि साइन कन्वेंशन का इशू क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ सेंटर में माइनस है। x ख़त्म हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, x-5 ऊपर, और नीचे हमारे पास कितना आ गया, x+4, क्योंकि ये बच गए थे, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब ये सारा इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें और ये अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 3x, फिर माइनस के साथ। अब ये ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करें, पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा 4x, फिर इसी तरीके से 5 को x से करें तो ये कितना आ जाएगा -5x, और फिर 5 को 4 से करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू, अब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये आ जाएगा x इंटू x+4। अब अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 3x ऐसे ही, अब साइन चेंज होंगे, -x² -4x और प्लस कितना आ जाएगा 5x और प्लस कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा x इंटू x² और प्लस कितना आ गया 4x। अब आप क्या करें कि सबसे पहले अगर आप गौर से देखें ना तो ये x² और ये x² कैंसिल हो जाता है, और ये जो 3x है और 5x, ये 8x है, 8 में से आप क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे तो खाली आपके पास कितना रह जाएगा 4x, और ये खाली 20 बचा हुआ इधर से, प्लस कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू, राइट साइड ऐसे ही आ जाएगी x² प्लस 4x। अब आप क्या करें, चूँकि x² का साइन हम प्लस रखना चाह रहे हैं तो उसको वहीं पे रहने दें, इधर आप 0 लिख लें, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा x² और प्लस कितना आ गया 4x, ये वाला 4 जब इधर आएगा तो कितना आ जाएगा -4x, 20 भी जब इस साइड पे आएगा राइट साइड पे तो कितना आ जाएगा -20। अब ये दोनों भी कैंसिल हो गए तो आपके पास सिर्फ कितना रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा x² -20। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आपने क्या किया कि इसको अगर मैं सीधा करके लिखता हूँ x² -20 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं कंपेयर करूँ ना इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर भी आप देखें कि b की वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हमारे पास ये वाली भी क्या है, ये वाली इक्वेशन है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने 6th पार्ट की तरफ, और अगर यहाँ पर भी आप देखें तो लिखा हुआ है x+1 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस x+2 डिवाइडेड बाई x+3 इज इक्वल टू 25/12। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें, इधर भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में आपके पास आ जाएगा ना x+2 और आपके पास फिर आ जाएगा x+3। तो पहले x+2 से ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा ना x+1 और x+3 रह जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा बन जाएगा कि यहाँ पर प्लस ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो x+3 ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ, x+2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/12। ये साइड आप राइट साइड ऐसे ही अभी कॉपी करते रहें। अब आपके पास क्या आ जाएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स क्या आ जाएगा x², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा +3x। इस तरीके से 1 को x से करेंगे +x और 1 को 3 से करेंगे +3, ये चीज़ आ गई।
और प्लस ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है आगे जो है ये वाला, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा आपके पास 2ax है और b कितना है 2 दोबारा से है, ये ब्रैकेट क्लोज। और ये सारा का सारा नीचे वाला जो है आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा जी x+2 और ये कितना आ जाएगा x+3 और इज इक्वल टू ये कितना आ गया 25/12 एज इट इज कॉपी हो गया। पहले ऊपर वाला आप सेटल करें फिर नीचे जाएं। ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट स्क्वायर 3x प्लस x कितना आ जाएगा 4x प्लस 3, और ये अगला कितना आ जाएगा आपके पास, मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ क्योंकि बाहर वैसे ही पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और आखिरी वाली रकम कितनी आ जाएगी प्लस 4x और डिवाइडेड बाय अब ये कितना आ जाएगा, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना, x को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 3x, फिर 2 को x से करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 2x और प्लस कितना आ जाएगा 2 3 6 आ जाएगा इज इक्वल टू दोबारा से कितना आ गया 25/12। अब हम थोड़ा इसको आगे लेके चलते हैं। तो अब अगर आप गौर से देखें तो x स्क्वायर और x स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, ऊपर से आपके पास बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 4x और प्लस 4x तो ये कितना आ जाएगा 8x, फिर 3 + 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 7 और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा x का स्क्वायर और 3 + 2 कितना आ जाएगा 5x प्लस कितना आ गया 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 25/12। अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा ना 12 सारा इस साइड से मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस आ गया 8x प्लस 7 इज इक्वल टू ये कितना आ गया 25x स्क्वायर प्लस कितना आ गया 5x प्लस कितना आ गया 6। अब देखें 12 2 का कितना आ जाएगा 24x स्क्वायर और नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 96 आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 96x और प्लस 12 7 से कितना आ जाएगा 84 इज इक्वल टू कितना आ गया 25x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 5 का कितना आ जाएगा 125x और 25 इंटू 6 अब हम कर लेते हैं 25 इंटू 6 तो ये कितना आ जाएगा 150, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 150। अब आप क्या करें कि ये चूँकि 25 वाला जो x है ना ये बड़ा है 24 से, तो आप क्या करें कि 0 इधर रहने दें इक्वल टू इधर कर लें, तो सारी वैल्यूज़ उठा के इस साइड पे ले आएँ तो अरेंजमेंट आपकी खुद ही बन जाएगी। तो एक आपके पास हमारे पास आ जाएगा ना यहाँ पर, एक आपके पास आ जाएगा जी ये बन जाएगा ना 25x स्क्वायर प्लस कितना आ गया 125x प्लस कितना आ गया 150 फिर माइनस 24x फिर 96 इधर आएगा तो माइनस 96x और फिर माइनस कितना आ जाएगा 84, तो 0 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर और ये वाला जो 24x स्क्वायर था ये खाली कितना रह जाएगा x स्क्वायर और 125 और नेक्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 125 माइनस 96 तो ये कितना आ जाएगा प्लस 29x और अगला कितना आ जाएगा 150 माइनस 84 तो ये आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास निकल आएगा जी प्लस 66। तो इसको सीधा करके लिख लें, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको भी कंपेयर करें ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये भी आपके पास क्या चीज़ आ रही है, ये सारा का सारा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का, हमने सारे के सारे पार्ट देखे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको सारे स्टेप डिटेल से समझ आ गए होंगे।
तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें